प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा है बाबा रामदेव और आईएमए का यह विवाद। स्वामी रामदेव के खिलाफ देशद्रोह के तहत एक्शन की मांग की है आईएमए ने। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, यह डिमांड की गई है देश के प्रधानमंत्री से, आईएमए की तरफ से। रामदेव को वैक्सीनेशन के खिलाफ दुष्प्रचार से रोका जाए, ये इस लेटर में जिक्र किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। When Ramdev ji has accused allopathic medicine as a stupid medicine, as IMA president, I opposed it and demanded the health minister to take action against him. And IMA has filed FIR and legal notice against him. बयान बाबा रामदेव का जनता के ऊपर एक बहुत गलत असर डालेगा और हमारे डॉक्टर्स का जो लगातार अपमान हो रहा है उसके प्रति हम आज विरोध कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बाबा रामदेव को माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये बाबा हम अपने यानी कि सोशल फ्रंट पे आएँ और अपनी बातों को सही लहजे से इसको वापस लें और हम डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने का कोशिश करें। आप आके ऐसे लूज टॉक्स दे देते हैं, then people are demotivated, people start doing wrong things। वो घर में रहेंगे, कोविड के शिकार होने के बावजूद अस्पताल में नहीं आएंगे और उनका मौत हो जाएगा। ये बीमारी ऐसा ही है। तो सफेद कपड़ों में भगवान का दर्जा हासिल है देश के डॉक्टरों को और कोरोना काल में उनकी महत्ता और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इन डॉक्टरों को अब सड़क पर उतरकर यह कहना पड़ रहा है कि रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी को और डॉक्टर्स के प्रोफेशन को डिमीन करने की कोशिश की है। आईएमए ने चिट्ठी में जिक्र किन बातों का किया है ये जरा हम देख लेते हैं। एक तो ये चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर रामदेव की शिकायत की गई है। योग गुरु रामदेव पर तुरंत कार्रवाई हो और देशद्रोह के तहत उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए, यह कहा गया है आईएमए की इस चिट्ठी में। और खास तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर जो बयान रामदेव की तरफ से दिया गया था उसको आधार बनाया गया इसका। इसमें कहा गया कि वैक्सीनेशन पर गलत प्रचार जो योग गुरु रामदेव कर रहे हैं, ऐसा करने से उन्हें रोका जाए। वैक्सीनेशन को जानबूझकर रोकने की ये एक कोशिश है और इससे लोगों पर असर पड़ता है। एलोपैथिक दवाओं से लोगों के मरने का जो दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है वो सरासर गलत है। रामदेव का बयान हेल्थ मिनिस्ट्री को भी सीधे चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है और मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के तहत ही आज की तारीख में देश भर में कोरोना का इलाज किया जा रहा है। अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा आप उस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के तहत ही ये इलाज हो रहा है। ऐसे में क्या रामदेव स्वास्थ्य मंत्रालय की तमाम गाइडलाइंस को भी चुनौती दे रहे हैं? ये कहा गया अब तक 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और रामदेव ने वैक्सीनेशन को लेकर जो बयान दिया उससे खासा नाराज नजर आ रहा है आईएमए। वर्ल्ड में सबसे तेज वैक्सीनेशन इस वक्त भारत में हो रहा है, यह भी कहा गया है। दोनों डोज लेने के बाद सिर्फ 0.06% लोग ही संक्रमित हुए हैं, क्योंकि आप याद कीजिए बाबा स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया था उसमें इस बात का जिक्र किया था कि देखिए इतने सारे डॉक्टर्स को कोरोना हो गया, इतने सारे डॉक्टर्स की जान चली गई, जबकि उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई थी। तो ऐसे दावे और ऐसे बयानात लोगों को भटका सकते हैं, इसका जिक्र किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।